आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप जानिए। बड़ी खबर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की है बहुत बड़ी कार्रवाई। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 15 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अफगानिस्तान पर किया है ये बड़ा अटैक। पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, जहां पर महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिल रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ये एक्शन टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये एयर स्ट्राइक की गई है। टीटीपी जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में हमला करता रहा, एक तरीके से उसे जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है ये बड़ी स्ट्राइक। इस एयर स्ट्राइक में, इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत की जानकारी, और अभी कहा यह जा रहा है कि आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सीधे तौर पर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है, यानी कि पाकिस्तान में जो पिछले कुछ दिन में टीटीपी की तरफ से हमले हुए, उसका सीधा जवाब पाकिस्तान की ओर से दिया गया। लेकिन ये तय समझिए कि टकराव अभी और ज्यादा बढ़ेगा, और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, इसमें तबाही बड़ी होने की संभावना है। ये देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो गई हैं यहाँ पर इमारतें, जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये सब कुछ पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से अफगानिस्तान में हुए हालात हैं। अफगानिस्तान जहां पर टीटीपी के ठिकानों को बनाते हुए निशाना ये हमला किया गया है, ऐसे में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने कर दिया अटैक, ये बड़ा अटैक जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार, अभी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिन में टीटीपी का दखल बढ़ा था, हमलों की संख्या भी इजाफे में देखी गई। अब उसी का जवाब पाकिस्तान ने इस हमले से दे दिया है। हालांकि अभी 15 है मौत का आंकड़ा, जो तस्वीरें देख रहे हैं आप भी बताइएगा, अनुमान कुछ और हो सकती हैं मौतें, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, उससे लगता है कि कुल क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। अगले कुछ घंटे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। मेरा आकलन है कि और ज़्यादा संख्या में सिविलियन लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े हताहत हुए हैं। टीटीपी को तो देखा जाए तो एक समय पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था। तालिबान को खड़ा करके पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी शुरुआती दिनों में, 1970-80 के दशक में, रूस को हराने के लिए, रूस को अफगानिस्तान से भगाने के लिए। उसके बाद तालिबान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने चोरी छिपे, एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती दिखाता था 90 के दशक में, और 2010 तक, 2020 तक अमेरिका से दोस्ती दिखाता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तालिबान का इस्तेमाल करके अमेरिका के पीठ पर ही खंजर घोंपता रहा। अब हालत ये आ चुकी है कि जिस भस्मासुर को पाकिस्तान ने पाला, वही अब पाकिस्तान को खाने के लिए दौड़ रहा है, पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहा है। एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स का इस्तेमाल इस तरह के ऑपरेशंस में हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि एयरफोर्स से जब ये बॉम्ब्स गिराए जाते हैं तो एक तो बॉम्ब्स का कैलिबर बहुत ज्यादा होता है। एक एक बॉम्ब जो है 250 किलो का होता है या 500 किलो का हो सकता है। दूसरी बात है, जब उसको हवाईया से गिराया जाता है तो अगर वो अनगाइडेड बॉम्ब है तो टारगेट के 100 गज इधर, 50 गज उधर जाके गिरता है, जिससे कि जो इंटेंडेड टारगेट होता है वहां तो नुकसान कम होता है, लेकिन कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनका एक कमजोर आकलन था इस तरह के टारगेट को अफगानिस्तान में एयरफोर्स से एंगेज करना। जी यूके देवनाथ सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपने कहा कि अगर अनगाइडेड तरीके से ये हमला किया गया है तो ये हमले यहाँ वहाँ हो सकते हैं। जो अभी तक के अपडेट हैं उसमें महिलाओं और बच्चों की भी जान जाने की खबर है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि यहाँ जो सीमावर्ती इलाके हैं अफगानिस्तान में, वहाँ ये हमले हुए हैं और कई गाँव इसकी चपेट में आ गए हैं। यानी ये संख्या अभी बढ़ेगी, लेकिन संख्या बढ़ेगी तो क्या टीटीपी चुप बैठेगा? टीटीपी ने बार बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में हमले किए हैं, वजीरिस्तान एरिया में हमले किए हैं। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो डूरन लाइन के उभय साइड में ऑपरेट करते हैं।
जब वो डूरन लाइन के इस तरफ होते हैं, यानी पाकिस्तान की इस तरफ होते हैं, और वहां अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाक रेंजर्स पहुंच जाते हैं, तो वो तुरंत अफगानिस्तान वाले एरिया में जाके शेल्टर ले लेते हैं। और उसका उल्टा विपरीत दिशा में भी अगर उनको लगता है कि अफगानिस्तान के सीमा के उस तरफ उनको खतरा है, तो वो आके पाकिस्तान के यहाँ शेल्टर ले देते हैं। दिक्कत ये है कि ये दूर दराज के जो गांव हैं, ये इतने दुर्गम इलाके में हैं कि वहां पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स को पहुंचने में कई बार तो घंटों का समय और कई बार एक कुछ दिन का समय लग जाता है। टीटीपी के लड़ाकों ने क्या किया है कि उन्होंने जितने वहां पर पहाड़ है, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, पहाड़ की चोटी पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई हुई है, जिसे हम फौजी भाषा में रिंग डिफेंसेस बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर पाकिस्तान की फौज उस तरफ जा भी रही है जमीन के रास्ते से, तो टीटीपी के जो लड़ाके हैं पहाड़ के ऊपर से उनको तभी देख लेते हैं जब पाकिस्तानी फौजी 10 किलोमीटर दूर हैं, 5 किलोमीटर दूर हैं, और वो घात लगाकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो पाकिस्तान की फौज की जमीनी रास्ते से जब भी वहां जाने की कोशिश की है, तो बड़ी तादाद में हताहत हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा कई बार लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है, जमीनी ट्रुप्स को नहीं भेजता है। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी एयरफोर्स को भेजा। इस तरह से एयरफोर्स का इस्तेमाल करना ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है उसके पास अब कोई जवाब आंसर्स नहीं बचे हैं, जवाब नहीं बचे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। मैं एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में बता देता हूं, भारत में भी तो हमने आतंकवादियों का सामना किया है। नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब हम्म। खालिस्तान में, अभी नक्सलाइट एरियाज में हम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हमने कभी भी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ या नक्सलाइट्स के खिलाफ या नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स थे, हमने हाँ। कभी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हम्म। जी। जैसा 2007 में, 2008 में जिस तरीके से टीटीपी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि टीटीपी को ही टारगेट करते हुए अफगानिस्तान में हमले हुए हैं, लगातार ग्राफिक्स के जरिए ताज़ा अपडेट भी बता रहे हैं और टीटीपी का इतिहास भी बता रहे हैं। जेएस सोढ़ी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल सोढ़ी, पाकिस्तान के हालात तो किसी से छिपे नहीं, यहाँ पर आतंक को पाला और वही आतंक यहाँ नासूर बनकर पाकिस्तान को जख्म देता रहा, एक के बाद एक धमाकों के तौर पर। और अब टीटीपी जो पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान में लगातार दखल देते हुए धमाकों को अंजाम दे रहा था, हमले कर रहा था, अब उसका जवाब पाकिस्तान ने देने की ठानी इस एयर स्ट्राइक के चलते। लेकिन यहां टकराव और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, ये दोनों ही लिहाज से गलत होगा। जैन रजना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं अपने न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूं। दशकों पहले ऑटोमैन बिस्मार्क ने कहा था कि बेवकूफ होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अक्लमंद दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। पाकिस्तान ने वाकई में दोबारा एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो उसने जनवरी में ईरान पे हवाई हमला किया था और ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान को समझ नहीं आई कि वो करेगा और चीन को आना पड़ा दोनों देशों के बीच में। यही भारी गलती दोबारा इसी साल पाकिस्तान ने की है, जब उसने अफगानिस्तान के अंदर अपनी वायु सेना का इस्तेमाल किया है। तालिबान ऐसी सरकार है जो कि हमेशा बहुत बड़ा जवाबी हमला देने में माहिर है। उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपने देश से भगा दिया, तो पाकिस्तान कहां की देश है। ये पाकिस्तान है जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है अफगानिस्तान की धरती पे अटैक करके। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें क्रिएट करेगा। रचना जी, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इतनी दिक्कतें हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनके अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हर आए गए दिन वहां पे हमले करता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने उनकी नाक में दम कर रखा है। और इस सब के बावजूद जो पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ एक डायरेक्ट पंगा ले लिया है, ये वाकई में शाबाशी के लिए आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं टीटीपी कैसा खूंखार है और कैसे कैसे उसने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और कैसे पाकिस्तान में 85,000 लोगों की मौत का जो सीधे सीधे नाम है वो टीटी के ऊपर जाता है, टीटीपी के ऊपर जाता है। अब टीटीपी को निशाना बनाते हुए अगर ये एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई, हमला किया गया पाकिस्तान की ओर से, जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है जो टीटीपी पहले से खूंखार है वो कितना ज्यादा उबाल के साथ अब पाकिस्तान पर इसका जवाब देने के लिए उतारू होगा। कर्नल सोढ़ी। रचा जी, बिल्कुल। देखिए, हमने देखा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कितने पाकिस्तानी सरकार और सेना के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही थी कि टीटीपी को कैसे वो एक जवाबी हमला करे टीटीपी पे, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना करती थी उसमें असफल होकर निकलती थी।
ऊपर से जो अब उसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ ये डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन कर ली है, अफगानिस्तानी धरती पे अपने वायुसेना से अटैक करा के, डेफिनेटली तालिबान सरकार तो खुलेआम अब वापस जवाबी हमला देगी। अब वो तहरीके तालिबान को यह भी आदेश देगी, जो थोड़ा बहुत तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अब वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा। अब आने वाले दिनों में इतने घातक हमले होंगे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पे, उनके नागरिकों पे, कि पाकिस्तान ने आज जो ये गलती की है उसे पश्चाताप करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान पे तालिबान सरकार और टीटीपी दोनों बुरी तरह हावी हो जाएंगे। पाकिस्तान बन तो चुका है भस्मासुर और उसके नतीजे भी देख रहा है, लेकिन यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान जो कि पहले से ही खोखला हो रहा है आतंक के चलते, पाकिस्तान जिसमें जगह जगह अलग अलग जगह ये बड़े प्रदर्शन जो कि सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, पाकिस्तानी फौज भी वहां सीधे लोगों से टक्कर ले रही है, ऐसे में अपने देश के हालात को संभालें या वहां अफगानिस्तान में टीटीपी से उलझें या वहां सीधे टक्कर दें,